औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदीनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हम जानते हैं कि कायनात की हर चीज़ शऊर रखती है और हर चीज़ के अंदर अल्लाह का भी इरफान है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मार्फत है। हर चीज़ को पता है। पिछले दिनों एक हदीस में पढ़ रही थी तो इसकी मज़ीद कन्फर्मेशन भी हुई। वैसे तो कुरान पाक में जो अल्लाह बताता है, फरमाता है कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, उसे यकीनन एक एविडेंस हमें मिलती है कि हर चीज़ शऊर रखती है तो अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। ये जो तस्बीह बयान करना है ये असल में क्या है, जैसा कि अहले मार्फत बताते हैं कि अल्लाह ने जो जो ड्यूटी असाइन की हुई है अपने अपने डोमेन में रह के वो ड्यूटी सर अंजाम देना, इसका एक मतलब ये भी है। ये तो यहाँ पे हमें समझ आ गई इस आयत का मफ़हूम जब हम देखते हैं कि हर चीज़ अल्लाह की मार्फत रखती है। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत भी हर एक को हासिल है, ये कैसे समझ आती है? आपने ऐसे बहुत से वाक़यात पढ़े होंगे कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुख्तलिफ़ जानवरों ने आके बात की है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को समझा है, उन्हें रिस्पॉन्ड किया है। इसी तरह से जब हम मस्जिद नबवी का वो जो सतून था जिसके साथ टेक लगा के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, याद है आपको? और फिर जब मिंबर बना और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होकर जुमे का खुतबा दिया तो वो जो सतून था लकड़ी का बना हुआ जिसके साथ टेक लगाकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, वो इतना रोया और इतना रोया कि उसके रोने की आवाज़ पूरी मस्जिद नबवी में गूंज रही थी और सब सुन रहे थे। ये हदीस में आता है, सही इब्न खुज़ैमा की हदीस। तो क्या है ये सारा किस्सा? हर चीज़ शऊर रखती है और उस सतून को ये महसूस हुआ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे, आज मैं इससे महरूम हो गया हूँ। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रोने को फ़ील करते हैं, जाते हैं और उसको चिमटा लेते हैं अपने से, लिपटा लेते हैं अपने से। ये क्या है? एक बज़ाहिर लकड़ी का सतून जिसको हम जैसे दुनियादार शायद कभी अहमियत भी ना दें, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि वो जानदार है, वो शऊर वाला है। और ये वाक़या तो बड़ा मशहूर है, आप सब जानते हैं और आज भी बताया जाता है कि मस्जिद नबवी का जो फ़र्श है उसके नीचे वो दफन है एक ख़ास जगह पे। हम बहुत से वाक़यात बस पढ़ते हैं और गुज़र जाते हैं, वहाँ ठहर के कुछ गौर करना चाहिए। ये वाक़या ऐसे ही तो नहीं हो गया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। यकीन कीजिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अगर कोई छोटी से छोटी बात भी बज़ाहिर वक़ूअ पज़ीर हुई है तो उसका भी कोई मकसद है, हमारे लिए उसमें भी कोई लेसन है, हमारे लिए उसमें भी कोई सीख है। हमें उसको जानना है, समझना है। आजकल चूँकि मैं अहादीस की मुख्तलिफ़ किताबें रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कुछ चीज़ें खुली फिर मुझ पे। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी कि इंसान सोचते हैं कि ये वाक़या क्यों पेश आया, तो मुझे समझ आई वो इसलिए पेश आया कि मेरी ज़िंदगी में रहती दुनिया तक के इंसानों की ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसी बात आ जाए, छोटी से छोटी डिटेल्स
تو جب بھی کوئی ایسا واقعہ آئے تو ہم نے کرنا کیا ہے، گائیڈنس کہاں سے لینی ہے؟ فوراً دیکھیں گے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسا واقعہ آیا ہوگا، اس کو ڈھونڈیں، اس کو سمجھیں اور وہاں سے رہنمائی حاصل کریں۔ یقین کیجیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک نینو سیکنڈ وہ صرف اور صرف ہمارے لیے ایک رول ماڈل قائم کرنے کے لیے گزارا گیا ہے۔ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے، ایک پریکٹیکل قرآن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ، قرآن پاک کی عملی صورت، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل۔ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا متصل کر دے کہ ہمیں فنا فی رسول فرما دے، ظاہر و باطن ہمارے رنگے جائیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے مطابق۔ رب تعالی ہمیں اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی قیام عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔